आज दुनिया की ताकत किसके हाथ में होगी, ये अब सिर्फ तेल तय नहीं करेगा। तेल का जमाना धीरे धीरे पीछे छूट रहा है और अब जो देश ताकतवर कहलाएंगे उनकी ताकत तय होगी क्रिटिकल मिनरल से, यानी वो खनिज जिनके बिना ना इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन सकती हैं, ना मोबाइल फोन, ना सेमीकंडक्टर, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ना ही भविष्य की कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। और इसी बदलती हुई दुनिया के बीच एक बहुत बड़ा और अहम घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के 54 देशों के साथ मिलकर एक नए अंतर्राष्ट्रीय खनिज समूह की शुरुआत कर दी है। ये कोई छोटा फैसला नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे चीन को चुनौती देने वाला कदम है। दरअसल अभी की स्थिति ये है कि रेयर अर्थ मिनरल्स और जरूरी खनिजों की सप्लाई पर चीन का लगभग 90% तक कब्जा है। यानी दुनिया की ज्यादातर फैक्ट्रियां, बैटरियां, मोबाइल चिप्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहीं ना कहीं चीन पर निर्भर है। अगर चीन सप्लाई रोक दे तो कई देशों की इंडस्ट्री ठप पड़ सकती है। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी देश अब एक नया रास्ता बना रहे हैं। ये ऐलान वॉशिंगटन में आयोजित 2026 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल बैठक में किया गया। इस बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट मौजूद थे। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में शामिल हुए। और जयशंकर की मौजूदगी सिर्फ औपचारिक नहीं थी, ये साफ संकेत था कि इस नए खनिज गठबंधन में भारत को एक अहम भूमिका दी जा रही है। अब समझते हैं कि ये नया खनिज गठबंधन असल में है क्या। इस पहल के तहत 2 बड़े प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। पहला प्लेटफॉर्म है फोर्ज दरअसल पुराने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की जगह लेगा। फोर्ज का काम होगा खनिजों की कीमतों को स्थिर रखना, उनकी सप्लाई को सुरक्षित बनाना और ये सुनिश्चित करना कि कोई एक देश पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को कंट्रोल ना कर सके। फिलहाल फोर्ज की जिम्मेदारी दक्षिण कोरिया को दी गई है, जो खुद भी टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर के मामले में बड़ा खिलाड़ी है। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है पैक्सिलिका का सीधा संबंध सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई टेक इंडस्ट्री से है। इस मंच का मकसद साफ है, खनिजों की सप्लाई को चीन से हटाकर भरोसेमंद देशों तक पहुंचाना। और इन्हीं भरोसेमंद देशों में भारत को सबसे मजबूत स्तंभ माना जा रहा है, क्योंकि भारत के पास न सिर्फ संसाधन है बल्कि अब भरोसा भी है। अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि वो चीन की जगह भारत जैसे साझेदारों में खनिज खनन और रिफाइनिंग के लिए बड़ा इन्वेस्ट करेगा। करीब $30 अरब का इन्वेस्ट, यानी लाखों करोड़ रुपए। इसका मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ खनिज खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि उन खनिजों को साफ करने, प्रोसेस करने और दुनिया को सप्लाई करने का बड़ा केंद्र बनेगा। जिस काम पर अभी तक चीन का दबदबा था, वही काम अब भारत में होने जा रहा है। ये भारत के लिए सिर्फ आर्थिक मौका नहीं है, बल्कि रणनीतिक मौका भी है, क्योंकि आने वाले वक्त में वही देश ताकतवर होगा जो खनिजों की सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा। इस बीच अमेरिका ने भारत को लेकर एक और बड़ा कदम उठाया है। भारतीय उत्पादों पर अमेरिका ने टैरिफ यानी टैक्स 25% से घटाकर 18% तक कर दिया। इससे भारत में बनी बैटरियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर से जुड़े उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। यानी एक तरफ निवेश आएगा, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सीधा फायदा भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मिलेगा, रोजगार बढ़ेंगे, फैक्ट्रियां बढ़ेंगी और भारत की टेक्नोलॉजी इकोनॉमी मजबूत होगी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने प्रोजेक्ट वॉल्ट की भी घोषणा की है। प्रोजेक्ट वॉल्ट के तहत एक रणनीतिक खनिज भंडार बनाया जाएगा, ताकि किसी युद्ध, वैश्विक संकट या आपात स्थिति में फैक्ट्रियों का काम न रुके। ये कदम इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब खनिजों को भी उसी तरह रणनीतिक संसाधन मान रहा है जैसे कभी तेल को माना जाता था। और इस पूरी स्ट्रेटेजी में भारत को केंद्र में रखा गया है। जानकारों की माने तो आने वाले 10 से 15 सालों में वही देश सुपर पावर कहलाएगा, जिसके पास लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स की मजबूत सप्लाई होगी। और भारत अब उस दौड़ में सबसे आगे खड़ा नजर आ रहा है। तो तस्वीर साफ है, तेल के बाद अब खनिजों का दौर शुरू हो चुका है।